नमस्कार दोस्तों। आज के इस डिजिटल दौर में लगातार लोगों का सपना डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। पहले सारे के सारे काम ऑफलाइन हुआ करते थे, लेकिन आज मैक्सिमम काम इंटरनेट पर होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कंप्यूटर के क्षेत्र में लोगों का करियर काफ़ी ग्रो हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के क्रम में जो सबसे पहला स्टेप है वो है बेसिक नॉलेज। गाइज, अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सामान्य सी बात है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आप काफ़ी इंटरेस्ट लेते होंगे। आपको बता दें कि अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने का प्रयास करना चाहिए कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या है और उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उनके जो सॉफ्टवेयर, उनके जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर में बहुत से ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानने का प्रयास करना चाहिए। जब सबसे पहली बात जब ये बेसिक नॉलेज आपका क्लियर हो जाएगा तो एक्चुअल में आप कंप्यूटर के बारे में काफ़ी कुछ जान जाएंगे। अब इसके बाद का आता है स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको कंप्यूटर में डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं उनके बारे में भी आपको अच्छा नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो विंडोज़ आता है, उसके बाद मैक ओएस आता है, उसके बाद लिनक्स का सॉफ्टवेयर आता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको अच्छा खासा नॉलेज रखना पड़ेगा। एक्चुअल में उनकी यूज़ यानी कि सॉफ्टवेयर का यूज़ क्या है, साथ ही साथ उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में क्या बुराइयाँ हैं, ठीक है, और कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा रन करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा क्योंकि आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने वाले हैं। गाइस, हार्डवेयर में भी बहुत सारे पार्ट आते हैं, उन पार्ट्स के बारे में भी आपको जानना होगा। सामान्य तौर पर आप प्रयास करिए कि अगर आपका सिस्टम कुछ ख़राब हो रहा है तो उसे ठीक करने का खुद ही प्रयास करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी नॉलेज हो पाएगा एज अपने कंप्यूटर के बारे में। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में भी आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन लेना है। थर्ड स्टेप आता है इन सब के लिए आप किन किन का यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप ब्लॉग्स रीड कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उन वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होते हैं वो अपना व्यूज़ देते हैं इन कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो वहाँ से भी आप बहुत सारे इनपुट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी मैगजीन्स आती, मैगजीन में डिफरेंट प्रकार के जो शोध होते हैं वो शोध आप पढ़ सकते हो कंप्यूटर के क्षेत्र में। ये सब करने से आपकी लर्निंग यानी आप जितना ही लर्निंग करोगे उतना ही आपके पास कैपेसिटी बढ़ेगी चीज़ों को समझने और सोचने की, और आपके पास नॉलेज भी बढ़ता जाएगा। तो थर्ड स्टेप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना है। तो गाइज, सबसे पहले आप 10th अगर किए हैं और 10th में आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, आपने एकदम सही राह चुनी है। लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप 12th में ज़रूर ले लीजिएगा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट। इससे क्या होगा कि आपको सारी बेसिक चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी और आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा 12th तक कंप्यूटर साइंस के बारे में। आगे आप जाइए तो 12th के बाद आपके पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो आप एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर सकते हो यानी कि BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप BCA कर सकते हो। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लैंग्वेज से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, आप बीटेक कर सकते हो। बीटेक करने के लिए आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चुनना होगा आपको, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ब्रांच आपको चुनना होगा। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी जानकारी मिल पाएगी। एज आप इंजीनियर बन सकते हो कंप्यूटर से रिलेटेड, और या फिर आपके पास बहुत ब्रीफ नॉलेज आपको हो पाएगा कंप्यूटर के क्षेत्र में। तो आप बीटेक कर सकते हो। उसके बाद और भी ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए तो आप एमटेक कर सकते हो यानी मास्टर डिग्री कर सकते हो। तो ये बहुत सारी जानकारियों का आपके पास एक द्वार बन जाएगा अगर आपने बीटेक और एमटेक कर लिया तो, या फिर आपने बीसीए और एमसीए कर लिया तो एप्लीकेशन से रिलेटेड आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक तरीका है जो कि आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हैं। आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक एक्सपर्ट वही होता है कि वो अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल प्योर होता है, यानी कि उसे अपने सब्जेक्ट में लगभग 90% या फिर उससे भी ज़्यादा नॉलेज होता है। अदर सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो उसके पास उतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन अपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नॉलेज उसके पास होता है, तो वही एक्सपर्ट हो पाता है। तो गाइस, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनने के लिए ये कोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके पास अगर नॉलेज है
और साथ ही साथ आपने यानी कि व्यवहारिक तौर पर भी आपने काम किया है, तो भी आपके पास जो डिग्री होती है वो बहुत कुछ मायने रखती है। तो यहाँ पर डिग्री भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये 4 स्टेप, इन चारों स्टेप को फॉलो करके आप एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बन सकते हो। अब लास्ट में आपके मन में ये प्रश्न भी होगा कि भाई अगर हमने ये सब चीज़ें हासिल कर ली, अगर हम कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गए हैं, तो हमारा कैरियर क्या होगा। गाइज आज के डेट में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ बढ़ता जा रहा है, और आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नई नई प्रकार की जो है तकनीकें आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो जाते हो तो बहुत सारी कंपनियाँ आपको मिलेंगी जो आपको हाई पे देंगी और आप वहाँ से उनके लिए काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैरियर को लेके बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है कंप्यूटर के क्षेत्र में, क्योंकि फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ब्राइट कैरियर कंप्यूटर एक्सपर्ट का ही होने वाला है। तो ये गाइस, इस वीडियो में हमने लगभग सारे पक्षों को डिस्कस करने का प्रयास किया है। लास्ट में चलते चलते आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप लगातार सीखते रहें, क्योंकि अब जिस दिन व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उस दिन वो लगभग अधूरा सा रह जाता है। तो आप सीखना कभी नहीं बंद करिए, लगातार नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं, जितना हो सके आप गेन करने का प्रयास करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके राइट साइड में एक घंटी दिखेगी, उस घंटी पर भी क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। गाइस, रात को 8 बजे हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं पर डे, तो आप पर डे 8 बजे आके डिफरेंट टाइप के वीडियोस देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो गाइस, इसे शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।